बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टाइम मैनेजमेंट कोर्स का आज हमारा 21वां पार्ट है। इसका हेडिंग है सुबह जल्दी उठो। सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो। कितने लोग हैं सुबह भी जल्दी उठते बताओ। इतने सारे मेरे देखने वाले दोस्त भी है, कुछ स्कूल के बच्चे भी है, कुछ मेरे रिश्तेदार भी हैं और भी बाहर के भी बहुत सारे लोग होंगे। तो अब बताओ कौन कौन लोग सुबह में जल्दी जल्दी उठते हैं। तकरीबन 50% उठते और 50% नहीं उठते। तो जो नहीं उठते ये स्पेशल उनके लिए आज का हमारा ये 21वां पार्ट है। इसका हेडिंग है सुबह जल्दी उठे। जो जल्दी सोता है वो जल्दी उठता है, उसके पास स्वास्थ्य, पेशा और वृद्धि रहती है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है आज का तो पार्ट। आज की क्लास तो समझो सब बच्चों की आज तो खैर नहीं। देखें क्या है, फिर से सुनने की कोशिश करेंगे। जो जल्दी उठता है यानी कि पहले तो रात को जो जल्दी सोता है और दूसरा फिर जो सुबह में जल्दी उठता है, उसके पास स्वास्थ्य यानी कि सेहत, पैसा और वृद्धि तीनों चीज़ रहती है। इस कहावत को यानी कि कहावत है, इस कहावत को आज के युग में जितना नज़रअंदाज किया गया है उतना किसी दूसरी कहावत को नहीं किया गया। यानी कि ये कहावत है कि जो सुबह में जल्दी उठेगा उसके पास स्वास्थ्य यानी कि जो हमारी मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो है सेहत उसके पास रहेगी, उसके पास पैसा रहेगा, उसके पास बुद्धि रहेगी। यानी कि कहावत है कि जो सुबह में जल्दी उठेगा उसके पास ये सारी चीज़ें रहेगी। लेकिन आज के समय में इस कहावत को जितना नज़रअंदाज किया गया उतना किसी और समय में इसको नज़रअंदाज नहीं किया गया है। ये बात मैं अनुभव से जानता, यानी कि जो बुक जिन्होंने लिखी है वो कहते हैं कि ये बात वो अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि कभी मैं भी रात को, यानी कि वो बता रहे कि कभी वो भी रात को 2 बजे 3 बजे सोकर सुबह 8-9 बजे उठता था। और अगर आप आधी रात के बाद सोते हैं तो आप भी मेरी ही श्रेणी में आते हैं। टाइम मैनेजमेंट यानी कि आप भी उन्हीं की लिस्ट में आते हो। टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से ये बिल्कुल ही गलत है। यानी कि टाइम मैनेजमेंट के जो रूल्स है उसके ये बिल्कुल खिलाफ बात है। क्योंकि सुबह देर से उठने पर आपके पास दूसरे कामों के लिए तो समय रहता है, अपने लिए समय नहीं रहता। यानी कि हर काम के लिए तो समय रहता है लेकिन अपने खुद के लिए समय नहीं रहता। लोग ये तर्क कर सकते हैं कि कभी मैं भी देता था। लोग ये तर्क दे सकते हैं, यानी कि लोग कभी ये मतलब ये बात बोल सकते हैं कि कभी मैं भी देता था कि सुबह उठना उनके बूते की बात नहीं है, यानी कि उनके बस की बात नहीं है। रात की शांति में काम ज़्यादा अच्छी तरह होता है, यानी कि लोग ये बात भी बोलते हैं। और रात को वे चाहे जितनी देर तक काम कर सकते हैं, लेकिन ये तर्क लचर है, यानी कि फालतू बातें हैं सब। सुबह 4 बजे उठने पर भी शांति ही रहती है और उस काम को आप जो काम आप रात को कर रहे हो उसी काम को आप सुबह में भी कर सकते हो। आपकी सिर्फ माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छी तरह होता है और सुबह और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकता है। मुख्य बात तो ये है कि उस समय काम की गति भी तेज़ी से होती है, यानी कि सुबह, क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों ही तरोताज़ा होता है। सुबह की बातें हो रही है। रात के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए आपका दिमाग कम चल पाता और दिमागी काम के लिए रात का समय आदर्श नहीं होता। आदर्श समय तो सुबह का ही रहता है, जब वातावरण ऑक्सीजन से भरपूर होता है। यकीन ना हो तो सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे उसी सड़क पर घूमकर देख ले। यानी कि एक एग्जाम्पल, अपने आपके ऊपर आप क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट कर ले कि सुबह 6 बजे एक रास्ते से गुजरे और वही रास्ते से शाम को 6 बजे गुजरे। दोनों में आपको वातावरण में पता चल जाएगा, जो आपकी बॉडी को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, दिमाग को, दिल को। एक बात जान ले, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग में सबसे बड़ी दिक्कत दूसरों की तरफ से आती है और सुबह ये दिक्कत सबसे कम होती है। इसलिए सुबह के 1 घंटे में आप जितना काम कर लेते हैं उतना दोपहर में 3 घंटों में ना हो पाएगा। सुबह मोबाइल का टेंशन भी नहीं रहता, अखबार भी देर से आता है, बच्चे भी प्राय यानी कि अपने अपने कामों में लगे होते हैं, सो रहे होते हैं, कोई देर से उठते हैं। इसलिए आप पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे अकेले एकदम पूरे ध्यान के साथ, पूरे फोकस के साथ उस काम को कर सकते हैं। आदर्श स्थिति में तो नियम ये है कि सूरज उगने से 2 घंटे पहले उठें। यानी कि बेहतरीन जो लोगों की डिसिप्लिन थी, लोगों की ज़िंदगी थी हिस्ट्री में, उनका ये मतलब ये था कि सुबह सूरज उगने से 2 घंटे पहले ही वो लोग उठ जाते थे। सूरज उगने से 2 घंटे पहले उठे और सूरज डूबने के 2 घंटे बाद सो जाए। जब आप सूरज
सुबह 4 बजे उठते हैं तो आपके पास समय ही समय रहेगा। ऑफिस जाने से पहले भी आपके पास 4-5 घंटे का समय रहेगा। इस दौरान आप व्यायाम यानी कि कसरत वगैरह कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, पूरे दिन की योजना यानी कि पूरे दिन की प्लानिंग कर सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण काम निपटा सकते हैं। दूसरी ओर जल्दी सोने की आदत से भी आप बहुत सी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। आपको देर रात तक पार्टियों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा आपकी जीवन शैली ज़्यादा स्वस्थ हो जाती है। हमारे पूर्वजों की जीवन शैली ज़्यादा स्वस्थ इसलिए थी क्योंकि वे प्रकृति के करीब थे। यानी कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे हिस्ट्री के जो भी हो, किसी भी मज़हब के हो, उनका ज़्यादातर यही था कि वो लोग सुबह में जल्दी उठते थे और प्रकृति के यानी कि कुदरती वातावरण के बहुत ज़्यादा करीब रहते थे वो। मुझे भी कुदरती वातावरण बहुत पसंद है, जैसे कि आप अभी पीछे पीछे बैकग्राउंड देख ही रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है। तो ये हमारे कुदरती वातावरण जो होता है ना, जैसे कि एक मतलब गार्डन हो, एक जंगल वाला एरिया हो, हरियाली हो, नदी हो, पहाड़ हो, एकदम बेहतरीन। सुबह का वातावरण इतना पवित्र और शांत रहता है कि ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त यानी कि जो पहले के जो लोग होते थे, वे लोग भी अपने ज़्यादातर काम इस सुबह सुबह में करते थे। वे मुर्गे की बाग के साथ उठते थे और चांद निकलने पर सो जाते थे। इस तरह वे अपने शरीर के प्रकृति के सामंजस्य में रहा करते थे। यानी कि ये उनका एक नियम था कि वो सुबह उठते थे जल्दी और रात को सो जाते थे भी जल्दी। आज आधुनिकता ही होड़ में कृत्रिमता का माहौल इतना बढ़ चुका है कि प्रकृति से मनुष्य का सारा संपर्क ही टूट चुका है। रात को देर तक जागने से मनुष्य की प्राकृतिक लय ख़त्म हो जाती है। यानी कि जो नेचर से, जो कुदरती वातावरण से हमारी जो लिंक होती है वो टूट जाती है और वह सुबह देर से उठता है। नतीजा ये होता है कि उसका हाजमा ख़राब होता है, कब्ज़ का शिकायत रहता है, ताज़गी और फुर्ती नहीं रहती, आलसपना उसके अंदर रहता है, बीमार लगता है और दिन भर उसके शरीर में आलस भरा रहता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 21 नंबर का जो सिद्धांत है उसका नाम है सुबह जल्दी उठें। कौन कौन उठ रहा है आप बताओ, कौन कौन नहीं उठ रहा है वो भी बताओ। तो ये आज हमारा टाइम मैनेजमेंट का 21 नंबर का पार्ट पूरा हुआ, 21वां पार्ट पूरा हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया। क्योंकि फजर में जल्दी उठना चाहिए यार, सुबह जल्दी उठे, क्योंकि जो मतलब टाइम जो सुबह में रहता है ना, वो पूरे दिन रात को 12 बजे तक वो टाइम नहीं मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी देख रहा है समझ रहे होंगे। मज़ा आ गया आज तो। दुआ खैर में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।